हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यू फाइव में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर रहे हैं। जो कोई भी नया जुड़ा है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना और लाइक का बटन दबाना मत भूलना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, राइट। तो फर्स्ट 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 डैश 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 इज, मींस कि आपको 30th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो, पहले हमारे पास एपी क्या है वो लिख लेते हैं, डेटा क्या है वो बना लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो एपी हमारे पास है 1074 और ये चलती जा रही है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 10, राइट। और डी डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है 7 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 10, ठीक है। हमने एक्सरसाइज 5.1 में ऐसे क्वेश्चन किए थे और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था A2 माइनस A1, बट हर बार वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो 7 माइनस 10 क्या हो जाता है, -3। क्लियर है, डन। और 30th टर्म इट मीन्स के n इज इक्वल्स टू 30। आपको फाइंड क्या करना है, an फाइंड करना है या फिर A30 बोलो तो A30 फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ से एक शॉर्ट मेथड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हर बार वो पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें 30th टर्म फाइंड करना है। तो देखो 30th टर्म के लिए आप फॉर्मूला लिखते हो ना, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। हाँ, आप इस तरह से फॉर्मूला लिखते हो ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। तो वैल्यू ऑफ ए तो आप पुट करोगे एज इट इज, तो यहाँ पे 10 आएगा। एन की वैल्यू आप पुट करोगे 30 माइनस वन, और डी की वैल्यू आप -3 पुट करोगे ना। अब देखो, तो हर बार यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका एन है 30 माइनस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 आ जाएगा, 29, ठीक है। इट मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर A30 फाइंड करने के लिए बोला हुआ है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप बना सकते हो। अगर आपको बोला हुआ है कि A30 फाइंड करना है तो आप लिखोगे कि A प्लस 29D। ये 29 क्यों आया, समझ गए ना, n-1 है, इसलिए हमें पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखोगे तो भी आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि भाई A55 फाइंड कीजिए, तब क्या लिखोगे, ए प्लस -1 कर दो 54D, ठीक है। अगर उसने बोला है कि भाई A100 फाइंड करना है, तब क्या करोगे, ए प्लस 99D, ठीक है। हर बार क्या कर देंगे, एक हम माइनस कर देंगे। क्लियर है ये पहले, इट मीन्स हमें पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। A30 फाइंड करना है, A30, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 29D, ठीक है। सो ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस 29 और डी की वैल्यू क्या है -3, राइट। सो ये 10 प्लस माइनस माइनस 3 9 जा 27, 27 का 7 कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, राइट। सो 10 माइनस 87, 77, बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -77, आंसर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इट्स योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये फॉर्मूला भूलना मत, ठीक है, ताकि हर बार हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट 11th टर्म ऑफ द एपी, 11th टर्म हमें फाइंड करना है, एपी दी हुई है। तो चलो ये एपी आपको जो दी हुई है कुछ इस तरह से दी हुई है, -3 -1/2 2 एंड कंटिन्यू चलती रही है, ठीक है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ -3, ये -1/2 है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ -0.5, लिख सकता हूँ या नहीं, यस ऑफ कोर्स, राइट। 2 एंड ये चलती रही है, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा मेरा -3, डन। और वैल्यू ऑफ डी क्या करते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ना, ये मैंने सेकेंड टर्म लिख लिया -0.5 माइनस फॉर्मूला का, और फर्स्ट टर्म क्या है -3, डन। तो ये -0.5 माइनस माइनस प्लस, डन है। तो माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 0.5 2.5 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर +2.5। तो देखो ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। हमें फाइंड क्या करना है, A11 फाइंड करना है। तो A11 के लिए 11th टर्म बोला हुआ है ना, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ए प्लस 10D
ठीक है, अभी हमने सीखा था वैल्यू ऑफ ए क्या है -3, 10 और डी की वैल्यू क्या है 2.5, राइट। -3 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या हो जाता है 25, राइट। प्लस माइनस -25 -3 22 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर +22। क्लियर है ये सेकेंड क्वेश्चन भी। ठीक है, एक छोटा फॉर्मूला बना लिया और इससे हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन बाय।